अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज आपका लेक्चर नंबर 7 है, लेकिन इसके एक पार्ट कल आपको मैं करवाऊंगी, एक पार्ट आज है। ये है अगला टॉपिक, फैक्टर अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किस पर असरअंदाज होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी की या उसकी वर्किंग पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। अगर उनकी मौजूदगी में कोई एंजाइम वर्क कर रहा हो, या वर्किंग का मतलब है कि एंजाइम एक्ट ऑन अ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो देन व्हाट विल बी हैपन इफ द टेम्परेचर, पीएच या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है अगर वो बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, पीएच का क्या इफेक्ट होगा और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम या एक्शन ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे करता है कि वर्किंग ऑफ एंजाइम एट मैक्सिमम रेट, ठीक है, यानी एंजाइम का ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का जो रेट है या काम करने की जो शरह है, ठीक है, वो कब होती है, उसको कहते हैं ऐसे एक ख़ास टेम्परेचर रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर का है, ठीक है। ख़ास टेम्परेचर पर जो उसकी वर्किंग है एंजाइम की, वो क्या कहलाती है, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है, मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर जहाँ पर वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रेट हो, ठीक है, उसका यानी उस एंजाइम का एक्शन हो, तो वो क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप वही टेम्परेचर, ठीक है, जैसे ये ग्राफ से शो है, ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर टेम्परेचर जो है इज रेज्ड अब इफ द टेम्परेचर इज राइज अबव सर्टेन लिमिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, ये आपको ग्राफ शो कर रहा है कि ह्यूमन की ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये इस सिंक में क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर का बढ़ना, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर शो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इज रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ख़ास लिमिट पर आकर, ठीक है, ये टेम्परेचर, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। उस मैक्सिमम टेम्परेचर पर जो रेट जब मैक्सिमम हो जाता है तो उस वक्त टेम्परेचर क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। मसलन ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जहाँ पर वो मैक्सिमम एक्शन दिखाता है एंजाइम, वो है 37, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 37 डिग्री, यानी अगर ग्राफ में शो करें तो यहाँ पर 37 डिग्री शो करता है एक मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप उससे ज़्यादा थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर उस लिमिट से, किस लिमिट से, ऑप्टिमम टेम्परेचर से, जैसे 37 से या 38 से, तो एंजाइम अपना एक्शन कर सकता है कि रेट ऑफ एंजाइम ऑफ एक्शन जो है वो क्या बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, यानी एंजाइम ज़्यादा एक्शन करता है, ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, ठीक है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर जो है इज रेज्ड वेल अबव द, यानी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है उस लिमिट से, एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में एंजाइम जो है उसका एक्शन या रेट ऑफ एंजाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसकी कोई रीज़न है कि वो एंजाइम अपना एक्शन क्यों डिक्रीज कर देता है, तो उसकी रीज़न मैंने अलग से आपको बताई है कि जब टेम्परेचर जो है, ये सिंबॉलिक है, टेम्परेचर जो है वो वेल अबव द लिमिट हो जाता है या ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से या वेल अबव द लिमिट कह लें हो जाता है, तो हीट जो है वो बढ़ जाती है, तो हीट एडिड हो जाती है एंजाइम में, ठीक है, जो क्या कर सकती है, वो हीट ब्रेक द बॉन्ड इन द एंजाइम मॉलिक्यूल्स, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर देगा या उसके
उसकी जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन है उसको लॉस्ट कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी एंजाइम अपना स्ट्रक्चर लूज कर देगा, स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा, और ये स्टेट जो है एंजाइम की वो कहलाएगी डीनेचरेशन, यानी वो अपनी नेचर को, अपनी फितरत को बदल दिया उसने, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो उस तरह उसका एक्शन जो है वो उतना सही या ठीक तरीके से नहीं रहेगा, और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बजाय इसके बढ़ने के। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द टेम्परेचर।